मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में एक मंत्री हैं, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार। नाम में देखिए कितना वजन है। जब आप इनके काम जानेंगे तो फिर आपको लगेगा अरे मजा नहीं आया। नाम में तो वजन है, काम में वजन नहीं है। तो पहले तो इनकी ख्याति आप जानिए क्यों है। मध्य प्रदेश में पेपर लीक कांड हुए, उनको ये मंत्री साहब रोकने में पूरी तरीके से नाकाम रहे, असफल रहे। चाहे वो मध्य प्रदेश की 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं हों, 12वीं की हों, 8वीं वाली भी हुई, और मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से एक तरीके से नाकाम साबित हो गए। उसके बावजूद अब इनकी दम देखिए, इनके अंदर का कॉन्फिडेंस देखिए। इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। नाकाम होने के बाद भी इन मंत्री जी ने मध्य प्रदेश सरकार में इस्तीफा नहीं दिया और मुख्यमंत्री जी ने इनसे इस्तीफा मांगा नहीं। अब पता नहीं मुख्यमंत्री जी को ये इतने मीठे क्यों लगते हैं, इतने प्यारे क्यों लगते हैं, ऐसे क्या काम है वो उनको बताने चाहिए। सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताने चाहिए कि इंदर सिंह परमार जी को से हमने इसलिए इस्तीफा नहीं मांगा, भले उनके रहते पेपर लीक कांड हो गए, लेकिन इनके अंदर ये खूबसूरतियां हैं, उन खूबसूरतियों का जिक्र नहीं किया उन्होंने। जब आप इनके ट्विटर को देखेंगे तो ट्विटर पर बढ़िया सुबह सुबह महाकाल बाबा की ये तस्वीर ट्वीट कर देते हैं, है ना, ये प्रतिदिन आपको मिल जाएगा। अब इन मंत्री साहब से मध्य प्रदेश का युवा 51,000 प्राथमिक शिक्षक जो है उसकी मांग कर रहा था, लेकिन अब इन मंत्री साहब से जब मीडिया ने पूछा सवाल तो मंत्री साहब कह रहे हैं कहां से देना पद, ये तो बेतुकी बहस है। सोचिए, उन युवाओं के माता पिता ने वोट किया होगा, उन युवाओं ने भी किया होगा, उनकी मांग को ये क्या कह रहे हैं, बेतुका, कोई दम नहीं है उसमें। ये जो है इनकी नजरों में युवाओं की कीमत है, उनके माता पिता की कीमत है, उनने भी वोट किया होगा तो ये वैल्यू है। ये कह रहे हैं बेतुकी बहस है, 51,000 तो हमारे पास पद ही नहीं है। और आजादी के बाद, जब से देश आजाद हुआ है, सोचिए आप, ये कह रहे हैं आजादी के बाद सबसे ज्यादा शिक्षक भर्ती मध्य प्रदेश में हो गई है। मतलब उसको ये एक तरीके से ऐतिहासिक कदम और बता रहे हैं, है ना। मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश में शर्म नाम की जो डेफिनेशन है वो चेंज हो गई है, क्योंकि 2018 के शिक्षक किस तरीके से रगड़े थे ये उनको पता होगा, तब जाकर के उनकी भर्ती पूरी हुई थी। वो भी अभी हुई होगी या नहीं होगी नहीं मालूम। और जो युवा मांग कर रहा है ट्विटर पर, कितनी बार तो इन्होंने ट्रेंड कराया, कितनी बार इन्हें आंदोलन किए, कितनी बार उन्होंने ज्ञापन दिए, और मंत्री जी अब कह रहे हैं कि तो बेतुकी बहस है, 51,000 पद खाली नहीं है, हम कहां से दे देंगे। तो अब मध्य प्रदेश का युवा, उनके माता पिता, उनके मोहल्ले वाले क्या सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है, ये मंत्री जी की भी सर्विस आउट कर देंगे इस बार चुनाव में, है ना। अब ये तो चुनाव में मालूम चलेगा कि जो मंत्री जी कह रहे हैं कि 51,000 पद खाली नहीं है, बेतुकी बहस है, वो युवा इनको किस दृष्टि से लेता है। जिस क्षेत्र से जो आते हैं, क्या वहां से इस बार ये चुनाव जीतेंगे, क्या वहां का युवा इनको चुनाव में विरोध करेगा, बोले हट जाइए मंत्री जी, आपकी भी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, आप आराम कीजिए और भगवान का भजन कीजिए, काहे की आपको जनसेवा की जरूरत। आप घर बैठे और महाकाल बाबा का प्रतिदिन क्या, फिर हर मिनट में आप एक फोटो रीट्वीट करते रहिए। भाई आपको चुना किस लिए था, इनकी सेवा के लिए। और आप क्या कह रहे हैं, बेतुकी बहस है। मतलब आपने इतने अच्छे काम कर लिए कि आपको बेतुकी लग गई, तो अपनी सफलताएं गिना दीजिए कि आप जो है मंत्री जब से बने आपने क्या इस मध्य प्रदेश में कर दिया है, वो नहीं बताएंगे। और मंत्री जी क्या कह रहे हैं, आंकड़ों की बात कर रहे हैं। मतलब बढ़िया अपने वो बन गए एकदम विशेषज्ञ कि आंकड़े अभी पता ही नहीं है, लोग पता नहीं किस टाइप की बहस कर रहे हैं। अरे मंत्री जी, तो आपकी सरकार बता दे आंकड़े, कोरोना में कितनों की मृत्यु हुई, कितनों को बढ़िया जो है पैसा दिया गया, उनकी जो है मरने के बाद उनके परिवार वालों को उनको एक सहायता राशि दी गई, प्रोत्साहन राशि दी गई है, बता दीजिए। उसके पास आप पे आंकड़े नहीं है। बेरोजगारी की आपकी सरकार आंकड़े नहीं बता पा रही है ना। केंद्र में जो सरकार है आपकी, वो आंकड़े जो है गायब कर रही है बेरोजगारों के, पता ही नहीं है कि कहां है किधर है। आंकड़ों की आप बात कर रहे हैं कि आंकड़े पता नहीं है, जब आप पर बात आ जाती है तो आपके आंकड़े गोलमोल हो जाते हैं, फिर आपको पता नहीं है। प्रधानमंत्री जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते बेरोजगारी को लेकर के, ये आपकी सरकार का स्तर है। तो ये सबसे बड़ी सवाल है कि जो स्तरहीन सरकार है, जिसका कोई स्तर नहीं बचा इस देश के भीतर, और युवाओं की मांगों पर जो विचार नहीं कर रही है, युवाओं को दरकिनार कर रही है, युवाओं की मांगों को बेतुका कह रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि युवाओं का स्वाभिमान और सम्मान इस देश का, जिनकी इतनी जनसंख्या है, वो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपने रोजगार की रक्षा के लिए इस प्रकार के मंत्रियों को द्वारा चुन करके लाते हैं, उनके माता पिता द्वारा वोट करते हैं या नहीं करते हैं, ये चुनाव परिणाम में पता चल जाएगा कि ये मंत्री जी जो हैं जो आउट ऑफ सर्विस हो जाएंगे। मतलब अब आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप जाइए,
आपका कोई इस्तेमाल नहीं होगा, सरकार में भजन कीजिए भगवान का, या फिर दोबारा से इनको इस प्रकार की सर्विस का मौका दिया जाएगा। ये चुनाव में मालूम चलेगा कि युवा क्या करता है।